जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय हनुमान श्रृंखला के पिछले भाग में आप लोगों ने श्रवण किया कि माता सीता की आज्ञा से अशोक वाटिका में लगे फलों को खाकर वीर हनुमान अपनी क्षुधा शांत, अपनी भूख शांत करने लगे और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। यह समाचार लंकापुरी के रावण को मिली तो उन्होंने वीर योद्धाओं को उनके पास भेजा, लेकिन वे सभी मारे गए। उसके बाद अपने पुत्र अक्षय कुमार को उसे रोकने के लिए भेजा, वो भी मारा गया। अंत में वीर महापराक्रमी मेघनाथ, जो इंद्र पर भी विजय पाई थी, उन्हें भेजा और कहा कि उस बंदर को मारना मत, उसे पकड़कर मेरे पास ले आना, मैं भी तो जानूं आखिर वो बंदर है कौन। मेघनाथ जी जब अशोक वाटिका में पहुँचे अपने योद्धाओं के साथ, तो हनुमान जी ने सबसे पहले उनकी योद्धाओं को अपने शरीर से रगड़ रगड़ कर समाप्त कर दिया, मृत्यु को प्राप्त करा दिया। और एक वृक्ष उखाड़ कर मेघनाथ के रथ को चकनाचूर कर दिया। तब मेघनाथ ने अपनी माया रची, विभिन्न मायाओं से उन्हें पकड़ने का प्रयास किया हनुमान जी को, लेकिन वो सारी माया हनुमान जी पर निष्फल रही, कोई काम नहीं किया। अंत में हार कर उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उन पर कर दिया। वीर हनुमान ने सोचा कि मैं यदि इस ब्रह्मास्त्र का अपमान करता हूँ तो इसकी महत्ता जो है वो समाप्त हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर लेकर जानबूझकर बेहोश होकर गिर पड़े। तब मेघनाथ ने उसे नाग पाश में बांधकर रावण के दरबार में, लंका में रावण के दरबार में लेकर चले गए। अब आगे जो प्रसंग है प्रभु, वह है लंका दहन। जब हनुमान जी मेघनाथ ने जब हनुमान जी को रावण के सामने लाकर खड़ा कर दिया, हनुमान जी ने देखा कि राक्षसों के राजा रावण बहुत ही ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है। हनुमान जी ने देखा राक्षसों का राजा रावण बहुत ही ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसके 10 मुंह और 20 भुजाएं हैं, उसका रंग एकदम ही काला है। उसके आसपास बहुत से बलवान योद्धा और मंत्री आदि बैठे हुए हैं, लेकिन रावण के इस प्रताप और वैभव का हनुमान जी पर कोई भी असर ना पड़ा। उनकी वैभव देखकर हनुमान जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह वैसे ही निडर वहाँ पर खड़े रहे जैसे सांपों के बीच में गरुड़ खड़े रहते हैं। हनुमान जी को इस प्रकार अपने सामने अत्यंत निर्भय और निडर खड़े देखकर रावण ने पूछा, बंदर तू कौन है? ए बंदर, बताओ तुम कौन हो? किसके बल के सहारे वाटिका के पेड़ों को तुमने नष्ट किया है? राक्षसों को क्यों मारा? क्या तुझे अपने प्राण का डर नहीं है? अपने प्राण जाने का भय नहीं है? मैं तुम्हें बहुत निडर और उद्दंड देख रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत ही निडर और उद्दंड देख रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा, जो इस संपूर्ण विश्व के, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मैं उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुम चोरी से उनकी पत्नी का हरण कर लाए हो, उन्हें वापस कर दो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण है।
हनुमान जी ने रावण से कहा, यदि तुम यह जानना चाहते हो कि मैंने अशोक वाटिका के फल क्यों खाए, पेड़ आदि क्यों तोड़े, राक्षसों को क्यों मारा, तो मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। हनुमान जी ने कहा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, अतः वाटिका का फल खा लिया। बंदर स्वभाव के कारण कुछ पेड़ टूट गए। बंदर का स्वभाव ही होता है नोचना तोड़ना, तो बंदर के स्वभाव के कारण कुछ पेड़ टूट गए। अपनी देह सबको प्यारी होती है, तो जिन लोगों ने मुझे मारा उन्हें मैंने भी मारा, इसमें मेरा क्या दोष है। लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध रखा है। यह सुनते ही रावण पर तो बहुत ही क्रोध चढ़ आया। वह अत्यंत क्रोधित होकर हनुमान जी को मार डालने के लिए अपने राक्षसों को आदेश दे दिया। राक्षस उन्हें मारने दौड़े, लेकिन तब तक विभीषण जी वहाँ पहुंचकर रावण को समझाया कि यह तो दूत है और इसका काम अपने स्वामी का संदेश पहुंचाना है, इसका वध करना उचित नहीं होगा। विभीषण ने रावण को समझाया कि दूत का वध जो है हमेशा निषिद्ध होता है, इसे कोई अन्न दंड देना ही ठीक होगा। विभीषण की यह सलाह रावण को पसंद आ गई। उसने कहा, ठीक है, बंदरों को अपनी पूंछ अत्यंत ही प्यारी होती है, उन्हें पूंछ से बहुत ही प्यार होता है। अपनी पूंछ से इसकी पूंछ में कपड़े लपेटकर तेल डालकर आग लगा दो। जब यह बिना पूंछ का होकर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब फिर उसे भी साथ लेकर लौटेगा। यह कहकर वह बड़े जोर से ठट्ठा कर रावण हंसने लगा, बहुत जोर से ठहाका देने लगा। रावण का आदेश पाकर राक्षस हनुमान जी की पूंछ में तेल भिगो कर कपड़ा लपेटने लगे। अब तो हनुमान जी ने बड़ा ही मज़ेदार खेल किया। वह धीरे धीरे अपनी पूंछ को बढ़ाने लगे। अंत में ऐसा हुआ कि पूरी लंका में कपड़े, तेल, घी आदि कहीं बचा ही नहीं। अब राक्षसों ने तुरंत उसकी पूंछ में आग लगा दिया। जब तेल, घी, कपड़ा कुछ बचा ही नहीं, तो अंत में राक्षस जो है हनुमान जी के पूंछ में तुरंत ही आग लगा दिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी फुर्ती से उछलकर एक ऊंची अटारी पर जा पहुँचे, महल के अटारी पर जा पहुँचे। वहाँ से चारों ओर कूद कर वह लंका को जलाने लगे। देखते ही देखते पूरी नगरी आग की विकराल लपटों के बीच में घिर गई। पूरी लंका नगरी आग के विकराल लपटों के बीच में घिर गई। सभी राक्षसियाँ जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। वे सब के सब रावण की निंदा कर रहे थे। रावण को आग बुझाने का कोई उपाय सुझाई नहीं दे रहा था कि आग को कैसे बुझाया जाए। हनुमान जी की सहायता करने के लिए पवन देवता भी जोर जोर से बहने लगे। थोड़ी ही देर में पूरी लंका जलकर नष्ट हो गई। हनुमान जी ने केवल विभीषण का घर छोड़ दिया, उसे नहीं जलाया, क्योंकि वो तो राम भक्त था। तो प्रभु, यह प्रसंग यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। प्रभु की कृपा से अगर आपने वीडियो की सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम, जय हनुमान।